हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। टीचर रिक्वायरमेंट 2024 से संबंधित चर्चा की जाएगी। इस रिक्वायरमेंट के तहत 12वीं पास सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इस जॉब के लिए। न्यू टीचर भर्ती परीक्षा के लिए ये फॉर्म को रिलीज की जाएंगी। 2024 में झारखंड सरकार की ओर से एक नोटिस रिलीज की गई है। उस नोटिस में क्या चीजें मेंशन की गई है, उन सभी मुद्दों को लेकर इस लेक्चर में चर्चा की जाएंगी। जो भी कैंडिडेट्स टीचर बनना चाहते हैं वैसे कैंडिडेट्स इस लेक्चर को अंतिम रूप से देखेंगे। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक टीचर का पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। एक नोटिस झारखंड में अभी पूरा वायरल में चल रही है और ये नोटिस बिल्कुल 100% जेन्युइन नोटिस है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस नोटिस को रिलीज की गई है और झारखंड सरकार की ओर से इसकी नियुक्ति की जाएंगी। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वर्तमान समय पर टीचर बनने के लिए, उन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया और शुभ अवसर आ चुकी है टीचर बनने के लिए। तो कैंडिडेट्स न्यूनतम क्वालिफिकेशन के तौर पर यदि कैंडिडेट्स 12वीं पास हैं, सभी कैंडिडेट्स टीचर बन सकते हैं। इसमें भी एक क्राइटेरिया रखी गई है, कौन से 12वीं पास कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। और अधिक यदि क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स के पास तो कैंडिडेट्स को वरीयता दी जाएगी। और इस एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनेशन देने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता होगी और मेरिट के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। यह भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि आप सभी को एग्जामिनेशन में अपीयर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ फॉर्म को फिलअप करें और सबमिट करें। मेरिट बेसिस पर आप सभी की नियुक्ति की जाएंगी। ये रूल्स रेगुलेशन उसी नोटिस में मेंशन है और एक नोटिफिकेशन आएंगी। उस नोटिफिकेशन में और भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ कैंडिडेट समझ सकते हैं, क्योंकि ये नोटिस के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म कर दी गई कि ये वैकेंसी आ रही है। किस किस विषय से संबंधित वैकेंसी रहने वाली है उसको भी समझ ले सभी कैंडिडेट्स। मुख्य रूप से इसमें जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित जो भी विषय हैं उन सभी भाषाओं से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट्स हैं और उस कैंडिडेट्स के पास 12वीं लेवल पर उस कैंडिडेट का उसी विषय में 12वीं होना चाहिए। 12th पास आउट सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, लेकिन जिस विषय में आप टीचर बनेंगे वह विषय आपके 12वीं लेवल पर होना मैंडेटरी है। यदि कैंडिडेट्स बंगाली लैंग्वेज में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका 12वीं में बंगाली लैंग्वेज होना अनिवार्य है, तभी आप उस विषय में टीचर बन सकते हैं। यह भी रूल्स रेगुलेशन उसी नोटिस में मेंशन है। साक्ष्य के साथ बात किया जाता है, विदाउट साक्ष्य का कोई भी बातें आप सभी को नहीं बताए जाएंगे। सभी का साक्ष्य अवेलेबल है, उसी के आधार पर आप सभी को महत्वपूर्ण पॉइंट को शेयर की जाती है ताकि कैंडिडेट्स उस पर ध्यान दें और एक सीट को पक्की करें। ठीक है, तो झारखंडी कैंडिडेट्स तैयार हो जाएं। अब झारखंड के 24 जिले में ये वैकेंसी आ रही है। 24 जिले के कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उसको जो कैंडिडेट्स फुलफिल करेंगे वैसे कैंडिडेट्स ही इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। तो किस किस विषय पर आएंगे? जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा से संबंधित ये भर्ती रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट जनजातीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा से संबंधित विषय को लेकर इंटरमीडिएट को क्वालिफाई किए हैं वैसे कैंडिडेट्स इसमें निश्चित रूप से अपीयर होंगे। फॉर्म को फिलअप करेंगे। कब इसकी फॉर्म फिल होगी उससे संबंधित आप सभी को नोटिस भी इसी चैनल में प्रोवाइड की जाएंगी, इसीलिए सभी कैंडिडेट्स इसी चैनल पर रहेंगे। और जो भी कैंडिडेट्स न्यू विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से रिलीज की जाएंगी उसकी अधिसूचना आप सभी तक पहुंच सके और जल्द से जल्द उस जानकारी को कैंडिडेट्स प्राप्त कर सकें। ठीक है, जानकारी जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप सभी अपने पद में नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले जानकारी की आवश्यकता है, तभी आप एक पद को ग्रहण कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है झारखंड सरकार की ओर से।
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा एक नोटिस को रिलीज कर दी गई है। उस नोटिस से ये भी पता चलती है कि बहुत ही जल्द आप सभी की रिक्वायरमेंट कर ली जाएंगी। अभी वर्तमान समय पर चुनाव के कारण कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव की रिजल्ट भी 4 तारीख को प्रकाशित की जाएंगी, उसके बाद ही रिक्वायरमेंट कर ली जाएंगी। ये नोटिस में मेंशन है, नोटिस को ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा। उस नोटिस को भी कैंडिडेट्स पढ़ के पता कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो हमारे झारखंड में चुनाव है 1 तारीख को चुनाव है, उसके बाद ही इसकी रिक्वायरमेंट कर ली जाएंगी। ये चीजें नोटिस में मेंशन है, इसलिए सभी कैंडिडेट्स तैयार होकर रहें। जिस भी कैंडिडेट्स के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप डॉक्यूमेंट को अपने पास कर लें। सभी कैंडिडेट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगती है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी अपने पास कर लें, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी आपको सबमिट करने की आवश्यकता है। और आपके एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स आप अर्जित किए हैं, उन सभी को भी उस फॉर्म में फिलअप करने की भी आवश्यकता है। कौन से फॉर्म को आप सभी फिलअप करेंगे और कहां पर जमा करना है, उससे भी रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ में आप सभी को फॉर्म भी अवेलेबल करा दी जाएंगी। उस फॉर्म को आप सभी प्रिंट आउट करा के फिल करके सभी कैंडिडेट्स जमा करेंगे और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होने वाली है। तो सभी कैंडिडेट्स अपनी जो भी डिग्री है, उन सभी डिग्री से संबंधित सर्टिफिकेट को अपने पास कर लें और इस वैकेंसी को डालें सभी कैंडिडेट। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी जान लें सभी कैंडिडेट्स, क्योंकि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आप सभी की भर्ती की जाएंगी। ठीक है, ये परमानेंट गवर्नमेंट वाली जॉब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होंगे और कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही चलेंगे, लेकिन बाद में इसमें कैंडिडेट्स को परमानेंट कर लिया जाता है। कई इस वैकेंसी में ऐसा भी देखा गया है, ऐसा भी हो सकती है। ये निर्णय झारखंड सरकार लेगी, उससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए कैंडिडेट्स अपियर हो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, फिर भी जॉब ही होती है। कैंडिडेट जॉब लेने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तो भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट्स इसमें अपियर हो जाएं और एक जॉब को पक्की कर लें। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर है, फिर भी आपको सैलरी मिलने वाली है। परमानेंट होंगे, फिर भी सैलरी मिलने वाली है। तो आप सिर्फ और सिर्फ टीचर बनने से मतलब रखें और सैलरी से मतलब रखें, और जो भी टीचर की सेवाएं होती है, उन सभी सेवाओं से आप सभी को अवगत होने की आवश्यकता है और अपने सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स और भी न्यू इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल पर बने रहेंगे, और न्यू रिक्वायरमेंट से संबंधित जो भी नोटिस आएंगी, उन सभी से अवगत होने के लिए कैंडिडेट्स इसी चैनल को फॉलो करें। ठीक है, और 2024 में ही ये रिक्वायरमेंट कर ली जाएंगी। ठीक है, नोटिस में मेंशन कर दी गई है सभी चीजें। कैंडिडेट नोटिस को भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप सभी इसी लेक्चर को बिलीव करके 100% आप सभी बिलीव करें। 100% जेन्युइन सभी चीजें बताई जा रही है आप सभी को। ठीक है, और कैंडिडेट्स को अपने नॉलेज और स्किल पर सभी कैंडिडेट्स काम करें, अपने नॉलेज और स्किल को डेवलप करें, क्योंकि आपको इसमें परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉलेज की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी ये वैकेंसी किस स्तर की है, तो प्राइमरी लेवल की है, इसलिए प्राइमरी लेवल पर भी नॉलेज की आवश्यकता होती है। सभी कैंडिडेट्स अपने परफॉर्मेंस स्किल्स को डेवलप करें, क्योंकि आपको एक पढ़ाने से जुड़े काम को करना है, इसीलिए सभी कैंडिडेट्स उस बात को समझेंगे और स्किल्स को आप सभी इंक्रीज करने की कोशिश करें। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो करके रखें। धन्यवाद।